आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। और हमने यकीनन लुकमान को हिकमत दी थी कि तू अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, हर शुक्र करने वाला अपने ही नफ़े के लिए शुक्र करता है। जो भी नाशुक्री करे वो जान ले कि अल्लाह ताला बेनियाज और तारीफों वाला है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्हें अल्लाह ताला ने हिकमत यानी अकल, फहम और दीनी बसीरत में मुमताज़ मुकाम अता फरमाया था। उनसे किसी ने पूछा, तुम्हें ये फहमो शऊर किस तरह हासिल हुआ? उन्होंने फरमाया, रास्तबाजी, अमानत के इख्तियार करने और बेफायदा बातों से इज्तनाब और खामोशी की वजह से। उनका हिकमत व दानिश पर मबनी एक वाक़या ये भी मशहूर है कि ये गुलाम थे। उनके आका ने कहा कि बकरी ज़िबा करके उसके सबसे बेहतरीन 2 हिस्से लाओ। चुनाचे वो ज़बान और दिल निकाल कर ले गए। एक दूसरे मौके पर आका ने उनसे कहा कि बकरी ज़िबा करके उसके सबसे बदतरीन हिस्से ले आओ। चुनाचे वो जबान और दिल निकाल कर ले गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि जबान और दिल अगर सही हो तो सबसे बेहतर है, और अगर ये बिगड़ जाएं तो इनसे बदतर कोई चीज नहीं। हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि एक बार आपके आका ने आपको बेचने के लिए पेश किया तो एक आदमी जो काश्तकार था उसने आपको खरीद लिया और अपने साथ घर ले गया। आप सारा दिन उसकी खिदमत में मसरूफ रहे, हत्ता कि रात आ गई। जब आपने इशा की नमाज पढ़ी तो आपका आका सो गया, लिहाजा आप एक खाली कमरे में तशरीफ ले गए और नमाज अदा करने लगे। जब रात का एक पहर गुजर चुका तो आपने अपने आका से कहा, आका, बहिश्त को आरास्ता कर दिया गया है और जहन्नम को भड़का दिया गया है। जो शख्स अखरवी नेमतों को हासिल करना चाहता है वो इतना ज्यादा सोया नहीं करता। मालिक ने जवाब दिया, ए गुलाम, चले जाओ, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। ये कहकर वो फिर सो गया और हकीम लुकमान अपनी जगह वापस आ गए। फिर नमाज में मशगूल हो गए। जब रात का दूसरा पहर भी गुजर गया तो वो फिर अपने आका के पास गए और उसको हिलाकर कहने लगे, मेरे आका, जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, अब भी उठ जाइए और बाकी वक्त में रब की रहमत तलब कर लो और आखिरत के लिए कुछ सामान तैयार कर लो, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद तुझे आखिरत के सफर पर रवाना होना है। अब के बार मालिक ने फिर वही जवाब दिया कि ए गुलाम, चले जाओ, मुझे सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है और निहायत मेहरबान है। हकीम लुकमान फिर अपनी जगह वापस आ गए और नमाज अदा करने लगे। रात का तीसरा पहर भी बीत गया और सुबह होने के करीब हो गई तो फिर आप अपने मालिक के पास गए और कहा, मेरे आका, अब तक परिंदे भी अपने घोंसलों से निकलकर जिक्र में मशगूल हो चुके हैं। जब ये बियाबानों में जंगली दरिंदे भी अपने ठिकानों को छोड़कर अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ हैं, आप अपने रब की बारगाह से जो मांगना चाहते हैं तो इसके लिए ये बेहतरीन वक्त है। मालिक ने जवाब दिया, ए गुलाम, मुझे कुछ देर और सोने दो, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है और वो बड़ा मेहरबान है। हकीम लुकमान फिर वापस चले गए और सुबह की नमाज अदा करने लगे। नमाज के बाद अपने कामों में मसरूफ हो गए। इतने में आपका आका भी बेदार हो गया। उसने आपको 10 सेर जौ यानी 10 किलो जौ दिए और कहा कि जाओ, इनको जमीन में काश कर दो। हकीम लुकमान वो जौ लेकर अपने पड़ोसी के पास गए और जौ उसको दे दिए और उसके बदले में उससे बाजरा ले लिया और जमीन में बाजरा काश्त कर दिया। कुछ अरसे के बाद वो बाजरा उग गया। हकीम लुकमान और उनका मालिक जमीन में चक्कर लगा रहे थे। जब उसने जमीन में बाजरा उगा देखा तो कहने लगा, ए लुकमान, मैंने तो तुझे कहा था कि जमीन में जौ बोना है, लेकिन तूने बाजरा कैसे बो दिया? हकीम लुकमान ने कहा, मेरे आका, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, वो जरूर इसमें से जौ उगा देगा। मालिक ने कहा, तूने दुरुस्त कहा है, लेकिन जब तू जमीन में बाजरा बोएगा तो फिर उसमें से जौ कैसे निकलेगा? हकीम लुकमान ने फरमाया, बिल्कुल उसी तरह मेरे आका, जब आप गाफलों की तरह सोते पड़े रहेंगे तो सालिहीन के दर्जात को कैसे पा सकेंगे और क़यामत के दिन अल्लाह ताला से बख्शिश कैसे तलब करेंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आजकल ये बात हमारे यहाँ बहुत आम हो चुकी है। हम गुनाह करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला मेहरबान है, वो हमें बख्श देगा। ये बहुत ही बुरा फेल है कि हम एक तरफ अल्लाह ताला की नाफरमानी करें और दूसरी तरफ कहें कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। यकीनन एक गुनाहगार और एक परहेजगार कभी बराबर नहीं हो सकते। शैतान मरदूद के बाद हमारे जहन में डाल देता है कि कोई बात नहीं, नमाज ना पढ़ी तो क्या हुआ, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, वो बख्श देगा। गुनाह किया तो क्या हुआ, तौबा कर लेना, अल्लाह बख्श देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बेशक अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, मगर ये बात बिल्कुल गलत है कि हम हर दिन अल्लाह ताला की नाफरमानी करें, हर दिन गुनाह पे गुनाह करें और फिर कहें कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बख्श देगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।